एक रीसेंट इंटरव्यू में विद्या बालन जी ने अपनी अमेजिंग वेट लॉस जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से वेट गेन से स्ट्रगल करती आई हैं। डाइटिंग और जिमिंग के बावजूद ये वेट लॉस करना बहुत मुश्किल रहा। फिर रिसेंटली उन्होंने एक हेल्थ ग्रुप को विजिट किया जहां उन्हें बताया गया कि शायद आपके वेट गेन का कारण इन्फ्लेमेशन है। उन्हें ये बताया गया कि अपने डाइट से कुछ खानों को हटा दीजिए, जैसे कि दूधी और पालक। उसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज करने से भी रोका गया। उन्होंने पिछले 1 साल से एक्सरसाइज नहीं की है और ये डाइट फॉलो करके उन्हें अमेजिंग वेट लॉस रिजल्ट्स मिले हैं। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले, हर वेट गेन ज़्यादा खाने की वजह से नहीं होता। ये कुछ खाने में एलर्जेंस या ऐसी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है जो हमें सूट नहीं कर रही। उसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी वेट लॉस को हैम्पर कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या बालन जी की डाइट को हम अपनी डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती क्या है। इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में सूजन को कहा जाता है। हमारे शरीर में कुछ सेल्स हैं जिनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। इन्हें इम्यून सेल्स कहा जाता है। जब भी ये किसी फॉरेन या थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नाम के केमिकल्स को छोड़ देते हैं। ये केमिकल्स शरीर में कई प्रक्रियाएं करवाते हैं, जैसे कि सूजन करवा देना, जॉइंट पेन्स करवा देना, पेट खराब हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। परंतु अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को अगर वीट में प्रेजेंट ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी उससे प्रॉब्लम होगी। हर इंडिविजुअल को अलग अलग फूड से इंटॉलरेंस हो सकती है। अब समझते हैं कि हम अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने डाइट से उन चीज़ों को हटाना होगा जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है। इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। उस डायरी में रिकॉर्ड कीजिए कि आपने क्या खाया है और अगर आपको उन खानों से कोई सिम्टम्स हो रहे हैं। इस डायरी को 1 हफ्ते से 15 दिन तक मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स किसी खाने के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम उस खाने को अपनी डाइट से निकाल देते हैं। अगर ये सिम्टम्स सुधर जाते हैं तो ये इंडिकेशन है कि शायद इस खाने से हमें एलर्जी या सेंसिटिविटी है। सेकेंडली, हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि हमें किन खानों से प्रॉब्लम है। जब हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमें इन फूड्स को अपने डाइट से निकाल देना चाहिए। सेकेंडली, हमें अपनी डाइट से प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स निकालने पड़ेंगे। प्रो इन्फ्लेमेटरी वो फूड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। इनमें से मुख्य हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड ऑयल्स यानी जिनको प्रोसेस करके निकाला गया है, और शुगर। ये सभी इन्फ्लेमेशन या इम्यून सिस्टम को असंतुलित कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को हमारे शरीर में बढ़ा देते हैं। फिर हमें अपने गट हेल्थ को सुधारना होगा। गट हमारे शरीर में इम्यूनिटी का प्राइमरी ऑर्गन है। गट हेल्थ को सुधारने के लिए अपने डाइट में हमें प्री और प्रोबायोटिक्स लेने पड़ेंगे। प्रीबायोटिक्स का मतलब है वो जो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करते हैं। ये हैं फाइबर्स। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। और प्रोबायोटिक्स ये लाइफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं, जैसे कि दही, कंबूचा, पिकल्ड वेजिटेबल्स इत्यादि। इन दोनों से हमारा गट हेल्थ संतुलित रहता है। फाइनली, हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स अपने डाइट में लेने होंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो हमारी शरीर के हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इन कंपाउंड्स के नाम है सल्फोराफेन्स, नाइट्रस कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स।
ये हमें कैबेज, बेरीज, फ्रूट्स, ट्यूमरिक, जिंजर, गार्लिक, इन सब चीज़ों से मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, हर वेट गेन ज़्यादा खाने की वजह से नहीं होता। शायद आपका वेट गेन इन्फ्लेमेशन की वजह से भी है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज वेट लॉस को हैम्पर कर सकता है।